नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट वर्ल्ड में। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। क्लास एनसीईआरटी साइकोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिखी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से और सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकी तथा लोगोस से मिलकर बना होता है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। प्लेटो एवं अरस्तु एवं डेकार्त ये तीनों मनोविज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय मानते थे। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों जिनमें लिबजिन थे, हॉब्स थे, लॉक थे, कांट थे, ह्यूम थे, इन लोगों ने साइकी शब्द का अर्थ मन बताया और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन है। यह 1870 तक यह मान्य रही। 1879 ईस्वी में जब विलियम वुंड जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय मनोविज्ञान में की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की। उन्होंने व्यवहारवादियों में प्रमुख नाम जेवी वाटसन का आता है। उन्होंने व्यवहार को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना है क्योंकि इसमें हम व्यवहार से संबंध तीनों पक्षों का चर्चा करते हैं कि व्यवहार क्या है, क्यों है, कैसे है। व्यवहारवादी वुडवर्थ ने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर वह अपने मन को त्यागा, फिर वह अपने चेतना को त्यागा। मनोविज्ञान को अनुभव का विज्ञान भी कहते हैं। जब विलियम वुंड ने 1879 में मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला तो मनोविज्ञान को दर्शन के चंगुल से निकालकर एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा मिला क्योंकि वह पहले उसका कोई ब्रांच नहीं था, यह फिलॉसफी में ही इंक्लूड था, इसका कोई अपना ब्रांच नहीं था। लेकिन विलियम वुंड ने 1879 में इसको स्वतंत्र किया। डेकार्ट ने मनुष्यों तथा पशु में भेद करते हुए बताया कि मनुष्यों में आत्मा होती है लेकिन पशु में केवल एक मशीन की भांति ही काम करते हैं। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक थोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, लेकिन यह ज्यादा दिन तक मान्य नहीं रही, यह अमान्य हो गई इनकी परिभाषा। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स वाइस, जेम्स अली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। 1829 से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। लीप्जिग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयोगशाला विज्ञान के जनक विलियम वुंड को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड को कहा जाता है। अमेरिका मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति मनोविज्ञान के जनक मैकडूगल को कहा जाता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक ऑलपोर्ट को कहा जाता है। मौलिक व्यवहारवादी के जनक वाटसन को कहा जाता है। 1890 विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं आपके लिए ताकि आपको एग्जाम टाइम्स प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से याद कर सकें। तो देखते हैं क्या है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है लैटिन शब्द में, तो उसे हम आत्मा बोलते हैं। मैंने पिछले ही वीडियो में अभी बताया है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, उसे हम व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, क्या नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक को कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है, आए तो क्या कहेंगे, ग्रीक शब्द से। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। मनोविज्ञान शब्द का जनक रुडोल्फ गोएल्कर को कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन होगी कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान जब शब्द का जनक आए तो रुडोल्फ गोएल्कर को कहेंगे। और मनोविज्ञान की जननी फिलॉसफी को, पहले हम फिलॉसफी को बोलते थे लेकिन अब हम इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी को हम बोलते हैं। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान थी व्यवहार का विज्ञान और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहते थे मन का विज्ञान।
16वीं शताब्दी में इसे हम आत्मा का विज्ञान कहते थे। 20वीं शताब्दी में हम उसे व्यवहार का विज्ञान कहते थे। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा था? वाटसन ने। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसका था? सारे एवं टेलफोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक से रखी गई है? तो यह है मनोविज्ञान के सिद्धांत से। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है इसका। गोरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है व्यवहार का विज्ञान। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसिनी के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना।